नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल स्टोरी टाइम पर स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी सच्ची घटना एवं कहानी लेकर आई हूँ जिसके रचयिता है भगवती चरण वर्मा जी। उनका जीवनी। भगवती चरण वर्मा जी का जन्म सन 1903 में उन्नाव जनपद में हुआ था। स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने वकालत परीक्षा पास की और वकालत करने लगे। बाद में इनका झुकाव कथा साहित्य की ओर हुआ। इनकी मृत्यु सन 1981 ईस्वी में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुकर्ण, प्रेम संगीत, मानव और एक दिन इनके चर्चित काव्य ग्रंथ है। काव्य के अलावा इन्होंने वतन चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र आदि उपन्यास और इंस्टॉलमेंट, दो बाके तथा राख और चिंगारी नामक कहानी संग्रह के अलावा कई नाटक भी लिखे हैं। आज मैं इस कहानी के बारे में बहुत ही अच्छे से प्रस्तुत करने वाली हूँ, क्योंकि ये प्रस्तुत कहानी में समाज में प्रचलित अंधविश्वासों पर करार व्यंग किया है। साथ ही पंडित पुजारियों की पोल भी खोली गई है। तो मैं शुरू करने वाली हूँ ये कहानी। इस कहानी में मुख्य पात्र है रामू की बहू और कबरी बिल्ली। तो चलिए मैं शुरू करने वाली हूँ यह कहानी। अगर कबरी बिल्ली घर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से। अगर रामू की बहू घर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीना हुआ मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। लेकिन बहू ठहरी 14 वर्ष की बालिका। कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला घी दूध पर, अब वह जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हाड़ी में से घी रखते रखते ऊँघ गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढड़ कर मिश्रानी को जमान देने गई और दूध नदारद। अगर बात यही तक रह जाती तो भी बुरा न था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परख गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब आए तब कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से मलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया, मलाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वही घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया। उसमें दूध, चूहे, मलाई और बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए। लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखाई। अभी तक वह रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उसे हाथ न लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू का घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियाँ और पति देव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे में एक ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर कमरे में बिल्ली आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा। सूंघा, माल अच्छा है। ताक की ऊंचाई अंदाजी और देखा कि रामू की बहू पान लगा रही है।
पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई। कबरी ने छलांग मारी, पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंककर वह दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। न रहे बांस, न बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद न आई कि किस दाव से कबरी पर वार किया जाए कि वह जिंदा न बचे। यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और यह देखती है कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा। इसके बाद मुस्कुराती हुई वह उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रख कर चली गई। साथ में पाटा लेकर वह लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली, न डुली, न चीखी, न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज जो हुई तो महरी झाड़ू छोड़कर, मिसरानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटनास्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सिर झुकाए हुए अपराधिनी की भांति बातें सुन रही थी। महरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह तो बुरा है। मिसरानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई न बनावेंगी जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी। सास जी बोली, हाँ ठीक है, ठीक तो कहती है। अब जब तक बहू के सिर से हत्या न उतर जाए तब तक न कोई पानी पी सकता है, न कोई खाना ही खा सकता है। बहू यही क्या कर डाला। महरी ने कहा, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुला लाओ। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर में तांता बंध गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी रही। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली, उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वह उठ गए। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परम सुख चौबे छोटे से मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फुट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंची हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परम सुख पहुँचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। सास जी, मिसरानी, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख, बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन नरक मिलता है। पंडित परम सुख ने पत्रा देते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बताया जा सकता। वह मुहूर्त भी जब मालूम हो, जब बिल्ली की हत्या हुई तब नरक का पता लग सकता है। यही कोई 7 बजे सुबह, मिसरानी ने कहा। पंडित परम सुख ने पत्रे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सिकुड़ी और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या,
घोर कुंभी पाक नरक का विधान है। रामू की माँ, यह तो बड़ा बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा, आप बतलाइए। पंडित परम सुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है। हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए है। शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, इसलिए तो आपको बुलाया था। अब आगे बतलाओ कि क्या किया जाए। किया जाए, क्या किया जाए? यही एक सोने की बिल्ली बनाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली दान न दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र ही रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन पाठ हो जाए। छन्नू की दादी, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक तो कहते हैं। सोने की बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित कितने तोले की बिल्ली बनवाए जाए। पंडित परम सुख मुस्कुराए। अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए। अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनाई जाए। लेकिन कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही। सो रामू की माँ, बिल्ली के तौल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम क्या होगी। हाँ, कम से कम तो 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो, और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा। रामू की माँ ने आंखें फाड़कर पंडित परम सुख की ओर देखा। अरे बाप रे, 21 तोला सोना, पंडित जी यह तो बहुत है। तोले भर की बिल्ली से काम न चलेगा। पंडित परम सुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली। अरे रुपयों का लोभ बहू से बढ़ गया। बहू के सिर पर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं है। मोल तोल शुरू हुआ। मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं। रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा का सामान कितना लगेगा। अरे कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा। अरे बाप रे बाप, इतना सामान पंडित जी, इसमें तो 150 रुपये खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआंसी होकर कहा, फिर इतने से काम में तो काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है रामू की माँ। खर्च तो देखते वक्त पर बहू के पाप को तो देख लो। यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है। और जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च करना ही पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े हैं। अरे 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है। पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो नहीं है। बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। छन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफ़ायत ठीक नहीं। मिसरानी ने कहा, और फिर माँ जी, आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च कौन सा आप लोगों को अखरेगा। रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ। पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक और तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है, और दूसरी तो तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च है, सो उससे मुंह न मोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, जब तो जो नाच हाँ, अब तो जो नाच नचाओगे, नाचना ही पड़ेगा। पंडित परम सुख जरा कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें अखरता है तो न करो।
मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पत्रा बटोरा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़े ना। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने अब जमकर आसन जमाया और क्या हो। 21 दिन पाठ के 21 रुपये और 21 दिन तक दोनों बखत 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुक कर पंडित परम सुख ने कहा, सो इसकी चिंता मत करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा और मैं अकेले भोजन से 5 ब्राह्मणों को भोजन का फल मिल जाएगा। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं, पंडित जी की तोंद तो देखो। मिश्राणी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग्य किया। अच्छा तो फिर प्रायश्चित का प्रबंधन कराओ। रामू की माँ, 11 तोले सोना निकालो और मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। और देखो पूजा के लिए। पंडित जी की बात खत्म भी न हुई थी कि महरी हाफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ री? महरी ने लड़खड़ाते हुए कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। देखा आप सभी ने क्या हुआ? वो बिल्ली मरी ही नहीं थी। तो रामू की बहू क्यों प्रायश्चित लेगी? इस कहानी का नाम ही है प्रायश्चित। तो देखते हैं इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। आप सभी को बहुत ही अच्छा से समझ आया होगा। मेरे हिसाब से इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि अंधविश्वासों में लिपटी हुई हमारे समाज की गति हम जैसे साधारण मनुष्य को नरक तक पहुंचाती है एवं पंडित पुजारियों की स्वार्थ भरी मनोकामनाओं को पूरा करना हमारा कर्तव्य के विरुद्ध हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, अंधविश्वास एवं किसी की भी बुरी इच्छाओं की कामनाओं को पूरा नहीं करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे यहाँ तक अब हम लोग रोकते हैं। आप सभी को हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बच्चों को इस कहानी के बारे में पूरी अच्छी तरह से समझाएं ताकि समाज में किस तरह के लोग रहते हैं उन्हें भी समझ में आए। बच्चे बड़े दोनों ये वीडियो अच्छी तरह से समझ सकते हैं एवं हमारे नए वीडियोस के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्ते।